बच्चों स्वागत है आपका वीर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। आज मेरे साथ अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। लेट्स गो। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन 135 और 225। 135 बड़ा कि 225 बड़ा? 225 बड़ा है तो बड़ा को ए मान लेना है, छोटा को बी। तो ए बराबर 225 और बी बराबर हो गया 135। अब करना क्या है, सूत्र पे बैठा देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। इस पे बैठा के आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकलती है और कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा एचसीएफ निकालने वाले हैं और सवाल ये दिया गया 135 और 225। तो बड़ा को ए मान लेंगे, छोटा को बी मान लेंगे और सूत्र पे बैठा देंगे, आराम से निकल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, बड़ा है ए 225 बराबर बी कितना है 135। अब सोचिएगा क्यू आर कैसे आएगा, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में बीच वाला को ए और जिससे भागा करते हैं उसको बी और साइड वाला को क्यू और नीचे वाला को आर कहा जाता है। तो अगर हम बी को ए से भागा कर देंगे तो क्यू आर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको बी को ए से डिवाइड कर देना है। चलिए अब करना है 135 को 225 से भागा, तो 135 से कर 135, क्योंकि आप 135 दूनी कीजिएगा ज्यादा आ जाएगा, हमको भागा में ज्यादा नहीं कम लाना पड़ता है, तो एक बार में लगा दिए 135 हो गया। अब 5 में से 5 गया 0, यहां से पहचान लीजिएगा 12 में 3 जाएगा 9, ये कट गया बाबू। तो फॉर्मूला बैठा दी ए बराबर बी और क्यू कितना निकल गया, चराचर के बीच में गुना 1 निकल गया, फिर प्लस आर कितना निकल गया 90। लेकिन जब तक आर 0 ना हो जाए तब तक उसके पीछे दौड़ लगाना है बाबू। आर बराबर 0 नहीं आया, अब आपको लिख देना आर इक्वल टू नॉट 0। जब तक आर 0 नहीं आ जाएगा तब तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट नहीं होगा। चलिए अब लड़की का कि अब क्या करना है, तो सुन लीजिए बाबू, आपको करना क्या है। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे बैठा है लेकिन आर बराबर 0 नहीं निकला, तो अब क्या करना है, बी को ए मान लेना है, आर को बी मान लेना है, सब में ऐसा ही करना है। अब ये जो बी था वो मेरा क्या हो गया ए और लास्ट में जो आर है वो बी हो जाएगा। चलिए फिर फॉर्मूला पे ऐड कर देंगे, फिर आगे को पीछे से भाग करेंगे, क्यू आर निकल जाएगा ना बाबू। चलिए करते हैं, 90 को 135 से भागा करते हैं, 90 कर 90। चलिए घटाते हैं, 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4। अब देखिए ए बराबर बी, उसके बाद क्यू कितना निकल गया बेटा 1, चर के बीच में गुना था, गुना दे दिए, क्यू के बदला में 1, फिर प्लस आर कितना निकल गया 45। अभी भी आर 0 नहीं निकला, तब तक इसका पीछा करेंगे जब तक आर बराबर 0 नहीं आ जाए। तो आर इक्वल टू नॉट 0, फिर से वही काम करना है, बी को ए मान लेना है, आर को बी मान लेना है। चलिए 90 हो गया ए और बी कितना हो गया बेटा 45, फिर आगे को पीछे से भाग कीजिए यानी क्यू आर निकाल लीजिए। चलिए 45 को 90 से भाग कीजिएगा तो 45 दूनी 90 और मेरा कट गया। हाँ, जब आपका आर बराबर 0 निकल जाए, देखिए 0 निकल गया, पूरा कट गया ना, तब आपको क्या करना, लंबी सांस लेना है, गहरी सांस लेना है, क्योंकि आपका बन चुका है, क्योंकि आर बराबर 0 निकल गया, यूक्लिड विभाजन संतुष्ट हो गया। गहरी सांस लीजिए, हाँ उसके बाद बन गया हम लोग का ए बराबर बी गुना क्यू कितना निकला है बेटा 2 प्लस आर कितना निकला है 0। वाह, अब आर बराबर संतुष्ट हो गया, आर संतुष्ट हो गया ना, अपना लोग का शेषफल जो है वो 0 आ गया। अब लिखेंगे इसलिए आर इक्वल टू 0, अतः एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, अतः एचसीएफ बराबर हमारा हो गया, यहाँ पे जो रहता है वही एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या है 45, क्योंकि 45 दो बार शामिल हुआ था तो 90 हुआ, तो एचसीएफ कितना हो गया 45 आंसर। कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी सवाल देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में तो बड़ा को ए मान लेंगे और छोटा को बी मान लेंगे और सूत्र पे बैठा देंगे। जैसे ही सूत्र पे बैठाएंगे हमको क्यू आर का जरूरी पड़ जाएगा, तो क्यू आर निकालने के लिए हमको इस विधि से निकालना होगा। आप क्यू आर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, साइड वाला क्यू होता है आर हो जाता है, फॉर्मूला पे बैठाते जाइएगा, आराम से एचसीएफ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। बस अब दूसरा सवाल देखा जाए, तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल इस प्रकार से है, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि द्वारा।
अब बड़ा को ए मान लिए, छोटा को बी मान लिए। बड़ा 867 है उसको ए मान लिए, छोटा 255 है उसको बी मान लिए। अब सूत्र पे हम लोग ऐड कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। जीवन में कभी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा आपको एचसीएफ निकालना हो तो डरना नहीं है। ये जीवन छोड़ बहु जीवन में नहीं डरना है। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, बस आप हमको फॉलो करते रहिए। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है आर। अब ए हमारा कितना है 867 बराबर बी कितना है 255। अब हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, आगे को पीछे से भागा, यानी बी को हम अगर ए से भाग कर देंगे तो क्यू आर भी निकल जाएगा। तो करते हैं 255 को भागा करना पड़ेगा 867 से, तो कितना बार में 255 का पारा तो जानते नहीं है, लेकिन अंदाज लगाइए। हमको लगता है 3 बार में लग जाना चाहिए। देखते हैं 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 1 16, 3 दूनी 6, 6 1 7। अब 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, जी लग गया, 3 बार में लग गया। तो ए बराबर बी गुना क्यू, क्यू कितना निकल गया 3 प्लस आर कितना निकल गया 102। तो आर इक्वल टू नॉट 0, यानी आर 0 नहीं निकला। आर जब तक 0 नहीं निकल जाए तब तक उसका पीछा करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, वही ट्रिक है। अब जब नहीं कटा, आर बराबर 0 नहीं आया, तो बी मेरा क्या हो जाएगा ए, बी मेरा क्या हो जाएगा बेटा ए, और हमारा आर जो है वो क्या हो जाएगा बी। फिर आगे को पीछे से भाग करेंगे, क्यू आर आराम से निकल जाएगा। चलिए 102 को भागा करते हैं 255 से, कितना बार में 2 बार में, 2 बार में कितना हो जाएगा बेटा 204, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5, ही कट गया। तो ध्यान दीजिए ए बराबर बी गुना क्यू, क्यू कितना निकला 2 प्लस आर कितना निकला 51, यानी आर इक्वल टू नॉट 0। फिर से आर 0 नहीं आया तो डरना नहीं है, फिर आगे वाला स्टेप करना है, कहीं निकल जाए तो। चलिए अब क्या करना है, ये बी जो है फिर से क्या हो जाएगा ए, और हमारा आर जो है फिर से क्या हो जाएगा बी। ध्यान दीजिए ए बराबर बी, अब निकालना क्या है क्यू आर, तो आगे को पीछे से फिर से क्या कीजिए भागा, 51 को 102 से क्या कर दीजिए भागा, 51 दूनी 102, कट गया। जब कट जाए बेटा लंबी गहरी सांस लेना, यानी बन चुका है, आर इक्वल टू 0 हो चुका है। अब चलिए आर या ए बराबर बी गुना क्यू, क्यू कितना आ गया है, क्यू हमारा निकल गया है 2 प्लस आर कितना हो गया 0, यानी हमारा जो यूक्लिड विभाजन है अब हो चुका है संतुष्ट, यानी का संतोष मिल गया। अब जो है आर बराबर कितना हो गया 0, अतः हमारा क्या हो गया एचसीएफ बराबर क्या बोले थे, एचसीएफ बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वही एचसीएफ होगा 51 हो गया, एचसीएफ बराबर हो गया 51। आसान है, बिल्कुल आसान है, दिमाग को स्थिर करके आराम से देखते जाइए, बिल्कुल आसान है। और पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाइए और सब फालतू चीज छोड़ दीजिए। 10th जो होता है हम लोग का 10th बोर्ड होता है और पहला सीढ़ी होता है, इसको डगमगाना नहीं है, शुरू से पढ़ना है और काफी मेहनत करना है। 24 घंटे में शुरू से स्टार्टिंग पीरियड से आपको 6 घंटा पढ़ाई में देनी चाहिए। और जब आपको मेरा बात समझ में आए और हमको फॉलो करते जाइएगा तो हम आपको पूरा 10th का सिलेबस खत्म कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सारा चीज खत्म कर देंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए लाइक कमेंट और शेयर जरूर। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, 196 और 38 220। अब एक लड़का कह सर फंस गए, इतना भारी क्वेश्चन है। अरे भाई कोई भारी क्वेश्चन नहीं होता है, हम लोग का प्रोसेस वही रहेगा, गुना भागा थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, तो डरना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा बड़ा देख के लड़का सब छिप लेता हाथ कि हमसे नहीं बनेगा, अरे बनेगा, तुम अपना प्रोसेस रखो सेम और गुना भागा टाइट रखो। अब देखो बड़ा को ये मान लेना, नियम तो वही है, बड़ा को ये मान लेना, बड़ा कितना है 38 220 और छोटा को भी मान लेना 196। अब करना क्या है, सूत्र पे बैठा देना। सूत्र क्या होता है बेटा, यूक्लिड का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इस पे बैठा देनी, आराम से निकल जाएगा। ए कितना हमारा 38 220 बराबर बी कितना है 196। अब आगे को पीछे से भाग करें, क्यों आप निकल जाएगा आराम से आसानी से, डरना नहीं है, भागा कीजिए। आप बड़ा है तो बड़ा क्या हो जाएगा, भागा करेंगे निकल जाएगा। 196 को भागा कीजिए 38 220 से, कितना बार में लगेगा, तो एक लड़का क्या सर हमें मालूम नहीं, क्योंकि 196 का परिणाम जानते ही नहीं या याद ही नहीं किए। अरे याद नहीं किए हैं तो गुना करके कम से कम बढ़ाइए तो सही। 196 का पारा नहीं आता आपको, कम से कम अंदाजा लगाइए कितना बार पढ़ेंगे कि 382 आ जाएगा। तो मेरे अंदाज से 196 दूनी कीजिएगा तो 382 से ज्यादा आ जाएगा। एक बार में लगा के देखते हैं, तो 1 से कितना हो गया 96,
यहाँ से एक पैसा लेंगे 12, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से एक पैसा लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, 186 हुआ। तो इससे पता चल रहा है इससे ये कम है, यानी ये आर मेरा परफेक्ट है। तो ये मेरा नहीं हो गया आर, अभी फॉर्मूला पे नहीं बैठा देंगे क्योंकि अभी ये सब भी तो बाकी है, अभी पूरा प्रोसेस नहीं ना हुआ, ये डायरेक्ट आर नहीं हुआ क्योंकि और संख्या बाकी है, वो भी ऐड करेंगे। अब ये 2 उतार दिए नीचे। अब देखिए 196 का 12 में 18 62 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो दिमाग लगाते कितना बार में आएगा? तो मेरे अंदाज से लगता है 9 बार में आएगा। करके देख लेते हैं। 196 को आप 9 से गुना कीजिए, पता चलेगा इससे कम आएगा कि ज्यादा। तो मेरे अंदाज से 1764 होगा। गुना कीजिए, आप कीजिए गुना। अब हम बच्चा तो नहीं रहेगी, गुना करके आपको समझाते रहेंगे, इसलिए गुना हम कर लिए मने में। 1764 हुआ। यहाँ से एक बचा लिए 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा बेटा? 8। अब देखिए यहाँ 5 बच गया, 5 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ से एक बचा लेंगे, कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना होगा बेटा? तो 9। उसके बाद यहाँ देखिए 8 में से 7 नहीं जाएगा क्योंकि एक पैसा ले चुके यहाँ, तो 7 में से 7 जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया क्योंकि पैसा ले चुके तो 7 बचा है ना, तो 7 7 कट गया। अब पड़ोसी कितना है बेटा? 0। पड़ोसी कितना है? 0। 980 हो गया। अब मेरे ख्याल पर गुना करेंगे कि 980 आ जाएगा। 5 बार करके देख लेना बेटा, गुना करेगा कितना होगा? 980। अब मेरा क्या हो गया? पूरा कट गया। अब r बराबर 0। एक के बार में ये सवाल संतुष्ट हो गया। जो बड़ा सवाल लगता है ना, समझिए वो बहुत आसान है, समझ ली। बड़ा सवाल देख के डरा मत करो क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है, वो डराने के लिए बड़ा दे देता है लेकिन बहुत ही आसान होता है। एक के बार में संतुष्ट हो गया। a बराबर b गुना q कितना निकल गया? 195। अब प्लस r कितना निकल गया रे बउआ? तो 0। r निकल गया 0 लरू, यानी कि ये संतुष्ट हो गया एक के बार में। तो r इसका क्या हो गया? 0। अतः एससी बराबर कितना हो गया? चाहे बोला क्या कहेगा? एससी बराबर 196, 196 लो, लिख दिए आंसर। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान है। बड़ा क्वेश्चन देके कोई भागे नहीं, बल्कि उनको प्रोसेस मिलाए, अपने आप बन जाएगा। छोटा से ही आसान लगेगा, बड़ा क्वेश्चन आपको छोटा से भी आसान लगेगा, लेकिन प्रोसेस में जाना, भागना नहीं। आपको उसी का भागना ही, बड़ा सवाल को सॉल्व करना। अगर आपको समझ में आया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विधि तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी सीख सके, वो भी जान सके, वो भी पढ़ सके। और सबसे अहम बात कि अगर आप लोगों को कोई चीज में दिक्कत रहा यूक्लिड में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको उसी का कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बस।